तो हमने क्या किया, अब इसके 2 लेड नाइट्रेट के अणु ले लिए, PbNO3 वोल्टवाइज, PbNO3 वोल्टवाइज। 2 अणु लेने के बाद क्या होगा, देखो सबसे पहले 673 केल्विन ताप पे हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ना, तो कौन सी गैस बाहर जाएगी, यहाँ से देखो NO3, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये NO3 है, इस NO3 में से कौन बाहर जाएगा, NO2 बाहर जाएगा, ये लिख दिया। अब NO3 से यहाँ बना NO2, ऐसे ये वाला NO3 ये भी क्या बनाएगा, NO2, ये भी क्या बनाएगा NO2, और ये भी क्या बनाएगा NO2। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग कितने NO2 बन गए, हमारे पास बन गए 4 NO2, ये बन गए हमारे पास 4 NO2। अब हमारे पास क्या क्या रह गया, ये देखो NO3 से क्या बन गया, NO2 बन गया, क्या रह गया, एक ऑक्सीजन, इसके पास भी क्या है, एक ऑक्सीजन, इन सबके पास क्या है, NO2 प्लस क्या था, O। ऐसे यहाँ पर भी एक क्या रह गया, NO2 तो गई, O बचेगा, यहाँ पर भी क्या रह गया, O, और यहाँ पर भी क्या रह गया, O। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए। तो Pb किससे क्रिया करेगा, O से, Pb और O क्या बन गया, PbO, ये बन गया हमारे पास PbO। ऐसे ही यहाँ पर ये Pb और ये O क्या बन जाएगा, PbO। अब बताओ और क्या रह गया, ये वाला ऑक्सीजन काम में आ गया, ये वाला ऑक्सीजन काम में आ गया, क्या रह गया, O प्लस O, और इन दोनों से मिलके क्या बन जाएगा, O2। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इस पूरी रिएक्शन को एक साथ लिखते हैं। कैसे, एक बार मैं इसको फेयर कर देती हूँ। अब तुम चाहो तो इसको नोट कर लो, PbNO3 ये हो गया लेड नाइट्रेट, और अगर NO3 को तुम कहीं पे साइड में लिखना चाहो या फिर ऐसे यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, NO2 प्लस क्या हो गया, O, तो सब में ये आएगा और फिर रिएक्शन हो जाएगी। इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट, 2 अणु काम में लिए नाइट्रेट, और इसका नाम Pb और O से क्या बनता है, ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और ये क्या है, NO2 अपनी हेडिंग है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लेना, फिर हम पढ़ेंगे NO2 की संरचना, NO2 की संरचना की बात करेंगे। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है NO2 की संरचना। NO2 की संरचना की बात करेंगे तो ये हमारे लिए कॉमन है, तो इसको तो हम लिख ही लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा NO2 की संरचना। NO2 की संरचना में ये नोट हो जाएगा नाइट्रोजन, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन। इसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो बनाते हैं जैसे बनाते आगे अपन, नाइट्रोजन बनाया, एक नाइट्रोजन है सेंटर में आ गया, कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ लगा दिया। सिंपल सी बात करेंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता, अभी बनाना नहीं है तुम्हें, सिर्फ देखो यहाँ पर भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 5, और 5 में से कितने काम में आ गए, यहाँ देखो 5 में से हमारे यूज़ में आ गए 1 2 3, और ये कितने आ गए यहाँ पर 4, तो एक रह गया, ये ऐसे आएगा। ठीक है, नोट नहीं करना भी, सिर्फ समझो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रह गया ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन दोनों बंध को या इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा। भाई इन दोनों तो क्या कर लिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन ने, ऐसे समझो यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, और जैसे इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बनाया तो ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो ऊपर बैठा है वो क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर और इधर क्या करेगा, ऊपर से धक्का देगा, क्योंकि इसका बॉन्ड बना नहीं है तो ये कुछ तो करेगा, क्या करेगा, इनको ऐसे नीचे की तरफ धक्का देगा। तो जब ये नीचे की तरफ धक्का देगा तो क्या होगा, इसकी जो आकृति है वो क्या होगी, बिगड़ जाएगी। कैसे, ये वाली नहीं बनेगी, ये नाइट्रोजन, अभी सिर्फ देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इन क्योंकि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन बैठा है उसने क्या कर दिया, धक्का दे दिया ऐसे, ये इधर और ये क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बात तो हमें पता लग गई कि NO2 की जो संरचना है वो कैसी नहीं होगी, रेखीय नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रेखीय, लीनियर, सीधी क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन बैठा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर से धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दोनों बॉन्ड कहाँ आ जाएंगे, नीचे। अगली बात करते हैं, इतना करने के बाद यहाँ देखो इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, मैं इसको यहाँ बनाती हूँ फिर अपन फेयर बनाएंगे, अभी सिर्फ समझते जाओ। ऐसे बनाया, ये ऐसे, और यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बंध बन रहे हैं,
4 बंद का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही होता है ना, एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ कितने बंद बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। और 4 बंद का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ऊपर बैठा है, ये वाला भी तो बैठा है, कितने हो गए? 9 हो गए ना इसके पास। अब बताओ 9 वाला स्थायी होता है क्या? नहीं होता ना स्थायी। इसका मतलब ये वाली संरचना भी सही नहीं है, ना तो ये सही है ना ये सही है। तो अब इसको सही कैसे करें? इसकी सही संरचना क्या होगी? देखो बनाते हैं। मैंने इसलिए पहले ही कहा था कि तुम लिखो मत, पहले समझते जाओ। कुछ ऐसा कर दो कि इसके 9 इलेक्ट्रॉन ना रहे। क्या कर, देखो NO2 की संरचना कैसे बनती है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आती है। क्या करेंगे? ये लिखा है यहाँ पर N, ऑक्सीजन सीधे तो होनी नहीं है क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन था, वो धक्का देगा ऑक्सीजन। अब हम क्या करते हैं, देखो ये डबल बॉन्ड बना, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। इसके 6 में से कितने काम में आ गए इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन की काउंट करो, ये 6 ना ऑक्सीजन के, 6 में से कितने काम में आ गए इलेक्ट्रॉन? 2 ही तो काम में आए, तो बचे कितने? 4। ठीक है। अब इसकी बात करो, इसके पास अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के? कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के? 6 तो है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब इसको स्थायी होना है, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? बोलो, इसको स्थायी होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत? 2 की। तो ये क्या करेगा, एक तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ लिख देते हैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी। इसकी बात करो नाइट्रोजन की, कितने यहाँ पर? 5 हैं। 5 में से एक ऐसे, एक ऐसे, ये हो गए 2। इसके बाद क्या करता है ये? उपसय संयोजी बंध बनाता है। ऐसे उपसय संयोजी बंध का मतलब लोन पेयर का देना और लोन पेयर का लेना। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना, और नाइट्रोजन को हमें पता है कि ऐसे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बात तो ये थी 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरी बात ये थी कि 1 2 3 4 और एक कितना हो गया? 5। जबकि नाइट्रोजन के पास कक्षक कितने होते हैं? 4। तो अधिकतम 4 ही हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन भी तो कहीं ना कहीं होगा, कक्षक में होगा। तो 5 कक्षक तो है ही नहीं ना। देखो एक बंद यहाँ बना, एक बंद यहाँ बन गया, ये वाला आ गया, फिर दूसरा बंद ये बना तो यहाँ आ गया, फिर तीसरा बंद ये वाला बना हुआ यहाँ आ गया, चौथा बंद ये बना है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? जगह ही नहीं है ना। तो ये वाली संरचना गलत है। क्या होगा यहाँ पर? लोन पेयर का देना और लोन पेयर का लेना। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 की जरूरत है तो ये दे देगा इसको। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं देखते हैं, 1 2 3 और ये कितना हो गया? 4, और एक ऊपर कितना हो गया? 5। ठीक है। अब देखो तुम, ये वाला ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्थायी है, 6 इसके हो गए, 2 इससे ले रहा है, 8 हो गए इसके पास एक ही रहेगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। तो फिर इसकी संरचना ये ही बनेगी। ठीक है। अगर तुम ऐसे बनाओगे ना तो क्या हो जाएगा, एक तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरा 1 2 3 4 5 एक बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 और एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने कक्षक? 5 कक्षक। तो नाइट्रोजन के पास 5 कक्षक तो होते नहीं ना, तो ये वाली संरचना तो बिल्कुल क्या हो गई? गलत। इसको बनाएंगे। ठीक है। अब देखो इसी की एक और संरचना कैसे बन सकती है। इस वाले एरो को हम क्या बोलते हैं? इस वाले एरो को हम बोलते हैं अनुनादी संरचना। ठीक है। तो इसी की एक और संरचना कैसे बन सकती है? जरूरी थोड़ी है कि यही वाला ऑक्सीजन जो है उपसय संयोजी बंध बनाए, उल्टा भी तो हो सकता है। कैसे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये तो क्या बना ले? डबल बॉन्ड बना ले। और ये वाला क्या बनाएगा? उपसय संयोजी बंध। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई, उपसय संयोजी बंध ये बनाए या ये बनाए। इसके बाद क्या होगा, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा है लोन पेयर, और अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? अपने खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। यहाँ देखो इसके पास कितने हैं? 2 तो ये काम में आ गए, बचे कितने? 4, और एक इसके पास है ये। तो ये किसकी संरचना हो गई? NO2 की अनुनादी संरचना। ठीक है। नीचे वाले को हटा देते हैं।
इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं अपन। देखो इसके बाद आगे एक बात देखो, यहाँ पर इसी में क्या होता है, या तो तुम संरचना को ऐसे बनाओ, है ना, ये सही होती है, या फिर हम क्या करेंगे, ये बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो एक बात बताओ, जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके पास कौन सा आवेश आना चाहिए, प्लस, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कौन सा आवेश आना चाहिए, माइनस। तो हमने यहाँ पर प्लस और माइनस कहीं भी लगाया क्या, नहीं लगाया ना। तो नीचे वाली संरचना एक और बनेगी, कैसे, मतलब या तो ये दोनों बनाओ या फिर N ऑक्सीजन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, ऊपर वाला 1 इलेक्ट्रॉन ये ऐसे ही रहेगा। इधर देखो ऑक्सीजन, अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऐसे ही रखो। अब देखो यहाँ पर इसके बाद, अच्छा अब यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, हमने ऊपर वाले में क्या किया है, ये लॉन पेयर देने वाला और ये लॉन पेयर क्या कर रहा है, ले रहा है। वास्तव में क्या होता है, ध्यान से समझना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ इसको नहीं देगा, क्या करेगा, अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ना देकर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दे दिया इसको 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से दोबारा देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसको दे दिया, इसको दे दिया, ऑक्सीजन को, यहाँ से चला गया। जब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास कौन सा आवेश आएगा, प्लस, और इसने लिया है तो इसके पास कौन सा आवेश आएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसने यहाँ से लिया था वो आपस में क्या बना लेंगे, बंद। ठीक है, देखो यही तो सेम था, इसने दिया तो प्लस आवेश आया था, इसने लिया था इलेक्ट्रॉन तो कौन सा आवेश आएगा, माइनस आएगा। सिर्फ इतना दिखाना है, अगर उपसे से मुझे बंद दिखा रहे हो तो एरो से दिखाओगे 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर सीधे ऐसे बंद दिखा रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी दूसरी संरचना कैसे बनेगी बोलो, बहुत ईजी है, दूसरी संरचना कैसे बनेगी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जरूरी थोड़ी है माइनस आवेश यहीं पर आए, यहाँ भी तो आ सकता है। क्या करोगे, N ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस बार डबल बॉन्ड हम वहाँ बना रहे हैं, ये बन गया डबल बॉन्ड, ये 4 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम यही तो है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक, ये एक, इसके पास अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इसने यहाँ से ले लिया है, ये ले लिया इलेक्ट्रॉन, ये वाला कौन सा आवेश, माइनस, और ये वाला कौन सा आवेश, प्लस, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पर बंद। ठीक है, तो ये क्या हो गया, NO2 की अनुनादी संरचना। अगर एग्ज़ाम में आता है तुम सारी बना सकती हो तो सारी बनाना, नहीं तो कोई सी भी बना दो। अपनी NCERT सिलेबस में ये वाली दे रखी है नीचे में, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि हमें पता लगे कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये हो गई NO2 की संरचना। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से लगाना, काउंट करके लगाना। इसके बाद देखो इसी में ये क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें तुम क्या करोगे, इस वाले को देख लो, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, बनाओ इसको, वीडियो पॉज करो और अपने आप काउंट करो कि नाइट्रोजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, काउंट करके देखो। कितने आ रहे हैं देखो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, इसमें आ जाएगा 1 बॉन्ड ये बना हुआ है ना, ये दूसरा बॉन्ड, और ये कितना हो गया, 3, टोटल 3 बॉन्ड है। बॉन्ड को काउंट करो, 1 बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, और ये कौन सा हो गया, थर्ड, 3 बॉन्ड बन गए ना, और 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ये 1 बॉन्ड बना हुआ है, ये दूसरा, और ये वाला तीसरा, और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर बैठा है, तो 6 और 1 कितनी हो गई, 7। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन क्या ये स्थायी है क्या, संरचना तो बन गई क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ये स्थायी है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है स्थायी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अष्टक पूरा नहीं है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, NO2 स्थायी होने के लिए क्या करता है, पहले सुनो बाद में लिखना। इतना हो गया, इसके बाद पहले एक बार देखो, देखो यहाँ पे NO2 द्विलक क्यों बनाता है, पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। द्विलक क्या होता है, द्विलक का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाइमर, और इसका मतलब क्या होता है, 2 अणुओं का जुड़ना। NO2 के 2 जो अणु होते हैं, जैसे ये एक है, ये दूसरा है, तो ये दोनों अणु जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विलक।
NO2 के द्विलक का मतलब क्या है? द्विलक, द्वि मतलब क्या होता है? दो अणुओं का क्या होना? जुड़ जाना। और जुड़ने के बाद जो संरचना बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? द्विलक। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? NO2 के दो अणु आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों जुड़ते हैं? आंसर क्या आएगा? देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसको क्या कर रही हूँ? ऐसे बना रही हूँ। देखो N ऑक्सीजन है, ऐसे बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड वाले के पास 4 इलेक्ट्रॉन आने, इसके यहाँ पर ये ऐसे अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इसके पास रह गया, यही तो है। इसको बस थोड़ा सा क्या कर दिया? घुमा दिया, ये बनेगी। ये और ये सेम ही है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्थायी होना चाहता है, हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। तो इसे भी क्या होना है? स्थायी होना है। इसलिए ये क्या करेगा? अपने ही दूसरे भाई यानी कि एक और N डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे ही बिल्कुल सेम रहेगा, ये भी बिल्कुल सेम रहेगा। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों जो होंगे आपस में क्या होंगे? इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन रह गया, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 है। तो ये दोनों जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे? बंध बना लेंगे। एक NO2 दूसरा NO2, 2 NO2 आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। जब 2 NO2 आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? द्विलक। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं इसमें कितने N है, या ऐसे लिखते हो ये क्या है? NO2 का द्विलक। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो कितने नाइट्रोजन हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने? काउंट करो, ऑक्सीजन टोटल कितने? 4। इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन ने बंध क्यों बनाया? एक NO2 दूसरे NO2 के साथ क्यों जुड़ा है? ये देखो क्यों जुड़ा है? क्योंकि इसको स्थायी होना था। तो देखो ये स्थायी हुआ कि नहीं हुआ? कैसे करोगे? कितने बॉन्ड है? टोटल बॉन्ड काउंट कर लो एक नाइट्रोजन की, इसके बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 और ये कितने हो गए? 4। एक बार दोबारा देखो, ये फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड, थर्ड और ये कौन सा हो गया? फोर्थ। कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है ना, और 4 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो क्या स्थायी? इसीलिए ये क्या बनाता है? द्विलक, जिससे ये क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। ऐसे यहाँ देखो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 का मतलब कितना हो गया? 8। ठीक है, तो अब क्या करो? तुम इसको एक बार लिख लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है NO2 द्विलक क्यों बनाता है? तो आंसर लिखना, NO2 में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अतः अष्टक विन्यास नहीं होता, कॉमा विषम संख्या ब्रैकेट में लिखो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 है ना, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ब्रैकेट में लिखो अष्टक विन्यास ब्रैकेट बंद कर दो, आगे लिखना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ब्रैकेट में अष्टक विन्यास NO2 द्विलक बनाता है। स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए NO2 द्विलक बनाता है। कैसे भी कर लो, लैंग्वेज देख लेना, ठीक है। इसके बाद हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, उसकी बात करते हैं। इसमें तुम्हें बनाना क्या है? इस वाले क्वेश्चन में एक तो जो बोल दिया वो लिखना है, उसके बाद ऐसे बना दो। ऊपर वाला NO2 7 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, अस्थायी है। नीचे वाले में कितने कर दोगे? 8 कर दोगे, और वो कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने पढ़ा है यहाँ पर एक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? N2O, ये पढ़ा था ना। फिर इसके बाद दूसरा हमने क्या लिया था? N2O। फिर उसके बाद दूसरा हमने क्या लिखा है? NO2, ठीक है। इसके बाद लिखो तीसरा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब अपनी आएगी थर्ड। अपना मेन टॉपिक कौन सा चल रहा है? टॉपिक चल रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड।
नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अपना फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया। अब लिखते हैं थर्ड। तो थर्ड वाले में लिखो, ये अपनी नेक्स्ट हेडिंग है, थर्ड हेडिंग, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यहाँ लिखा हुआ है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब तुम क्या करोगे, देखो वीडियो को पॉज करो, उसके बाद अपने आप बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। लिखकर देखो एक बार, डाई नाइट्रोजन है तो कितने नाइट्रोजन आएंगे, उसके बाद ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन आएंगे। लिख के देखो, बहुत ईजी है, इसके नाम से ही पता लग रहा है डाई नाइट्रोजन। तो पहले सबसे पहले लिखा हमने नाइट्रोजन, उसके बाद डाई मतलब क्या हो गया 2, तो यहाँ पे क्या लगा दिया 2। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्साइड के लिए क्या आ गया ऑक्सीजन। टेट्रा मतलब क्या हो गया 4, N2O4, ठीक है। इसके बाद N2O4, कुछ ध्यान आया क्या N2O4 के बारे में। N2O4 को ध्यान करो, अभी जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में सबसे लास्ट हमने क्या देखा था, N2O4, बस वही है। हम इसको पढ़ते जाते हैं। देखो N2O4, उसके बाद हमने दूसरा काम क्या किया था, यहाँ इसका एक और नाम आएगा, क्या आएगा नाम उसका, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या आना है ऑक्साइड, ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ऑक्सीकरण अंक, है ना। यहाँ देखो आवेश निकालते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं साइड में N2O4, किस पे निकालना होता है, नाइट्रोजन पे। सभी में किस पे निकालेंगे, नाइट्रोजन पे निकालेंगे। और जब नाइट्रोजन पर आवेश निकालोगे, आवेश का दूसरा नाम क्या है बोलो, आवेश का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अंक। पेपर में किसे आ सकता है, आवेश पूछे ऑक्सीकरण अंक पूछे, वैसे वो ऑक्सीकरण अंक पूछते हैं। तो जिस पर हमें ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना हो उसे तुम क्या लिखोगे, x लिखोगे। एक नाइट्रोजन के लिए x, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे कितना आना है बोलो, ऑक्सीजन पे ये ध्यान है क्या, ऐसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये क्या था Cl। इसको अलग से कहीं पर साइड में, नाइट्रोजन पे कितना होता है -3 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, और हाइड्रोजन क्लोरीन पे -1। इसको याद रख लो, सामान्य बात चल रही है। अच्छा, नाइट्रोजन पे -3 सामान्य, अभी तो हमें इस पर ज्ञात ही करना है ना। तो एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो 4 पे कितना होगा -8, और ये कितना हो गया 0। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व तो कर ही लोगे, ये वहाँ जाएगा। और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, कौन सा 2 आया, प्लस का आया, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे सेकंड, ठीक है। ये हो गया इसका क्या दूसरा नाम, नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड, नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड। सेकंड आएगा 4 दूनी 8, और ये 4, 1 सेकंड रुको। अच्छा 1 सेकंड, यहाँ देखो, इसमें हमें क्या करना है, 2 नाइट्रोजन है ना, तो दोनों नाइट्रोजन का एक साथ, दोनों नाइट्रोजन का 2x है, मिला के कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 4 ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन का एक साथ बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनाने की विधि, नहीं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, ये 2x, ये 8, और x इक्वल्स टू क्या हो गया 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, इसके बाद x, और ये क्या हो जाएगा 4। हाँ ये ठीक है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद बनाने की विधि, और बनाने की विधि में यहाँ पर अपन बात करते हैं कैसे, ऐसा कैसे बनता है N2O4। क्या किया था अभी, इससे पहले वाले में देखो NO2 लिखा था हमने, NO2 कितने NO2 पास आ गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन बोला था ना हमने, कितने आ गए थे 2। अगर 2 NO2 पास आ जाए तो क्या बनेगा N2O4, जोड़ के देख लो NO2, और यहाँ पे भी क्या है NO2, इनको क्या करना है प्लस ही तो करना है, प्लस कर दो N2, और ये क्या हो गया O4, ये बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को क्या करना है, N2 जोड़ दिया और N2O4 बन गया। अगर मैं इसको गर्म कर दूँ तो क्या होगा, ऐसे ही मान लो क्वेश्चन आ गया, जनरल बेसिक क्वेश्चन आ गया, अगर N2O4 को गर्म कर दिया जाए, ताप दे दिया जाए तो क्या होगा, N2O4 टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो वापस क्या बनाएगा NO2, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो इससे पहले वाला टॉपिक देखो, थर्ड है ना, इससे पहले वाला कौन सा था सेकंड, उसमें मैंने तुम्हें बताया था ऐसे NO2, और दूसरा वाला भी क्या था NO2, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, 2 NO2 जुड़ गए थे, ये वाले ऐसे जुड़ गए थे, और ये बन गया था N2O4। तो अगर दोनों को पास लेके आओगे तो N2O4 बनेगा, इसको गर्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा NO2। तो तुम यहाँ लिख सकते हो, इसको ताप दे कोई यहाँ से, इसको गर्म कर दो
तो ये टूट जाएगा और वापस से क्या बनाएगा NO2। इसको ठंडा कर दो, ठंडा करोगे तो क्या होगा, NO2 को ठंडा करने पर, ठंडा मतलब क्या हो गया, ताप क्या होगा, ठंडा करने का मतलब ताप कैसा है, कम, और ताप कम है तो NO2 कहाँ आएंगे, पास पास आएंगे, दोनों NO2 कहाँ आ जाएंगे, ये पास पास आए और क्या बन जाएगा, N2O4। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसे नोट कर लेना, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इतना। इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, बनाने की विधि के बाद संरचना। तो नेक्स्ट हेडिंग है N2O4 की संरचना। देखो पहले एक बार तुम देखो, उसके बाद बनाना, पहले समझ लो कैसे बनाएंगे। देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन में, 4 है ना, तो ये 2 इसको दो और 2 इसको दे दिया हमने ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद बनाते हैं अपन, ऐसे तो करते आ रहे हैं, ये है मुझे यहाँ पर, और ये वाला कौन सा बंद बनेगा, उपसर्ग संयोजी बंद बनेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, अभी ये हमने बनाई है अभी थोड़ी देर पहले, ये ऐसे बनेगा उपसर्ग संयोजी बंद। ठीक है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया, बंद। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, पॉइंट नंबर सेकंड में देखो, उसमें हमने देखा था ये बन गई NO2। इसके बाद इलेक्ट्रॉन लगा दो, अब देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये उपसर्ग संयोजी बंद बना, यहाँ पर भी क्या बना, उपसर्ग संयोजी बंद बना। तो अब क्या कर सकते हैं, ये मैंने एक बात कही थी तुमसे। अच्छा, इस वाली संरचना को देखो क्या बोलते हैं हम, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, दोनों डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समपक्ष, या फिर क्या बोल देते हैं, सिस। ठीक है, तो इसी की एक और संरचना कैसे बनेगी, देखो ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए था। डबल बॉन्ड यहाँ भी ऊपर, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कहाँ पर है, ऊपर, दोनों कहाँ पर है, ऊपर ही तो है, तो समपक्ष यानी समान पक्ष, दोनों ये वाले बॉन्ड उपसर्ग संयोजी बंध कहाँ पर आ रहे हैं, नीचे। इसी की एक और संरचना कैसे बनेगी, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ ये समझना आता है। यहाँ पर कैसे बनाओगे, जरूरी थोड़ी है दोनों डबल बॉन्ड ऊपर बने, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए। तो अब कैसे बनाओगे, ये बनाते हैं अपन N, ये लिखा है ऐसे, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तुम लगा ही देना, यहाँ पे कितने आने हैं, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, एक संरचना और बनती है इसकी, और कैसे बनती है, प्लस और माइनस वाली कैसे बनाई थी, प्लस और माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ये सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन लगा देना यहाँ पर, डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन लेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन लिखा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास अपने खुद के, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इससे ले लेगा, ये नाइट्रोजन से, कौन सा आवेश आएगा, माइनस। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, 2 में से एक इसने इसको दे दिया, गया यहाँ से, इसके पास कौन सा आवेश आएगा, प्लस, और ये बन गया यहाँ पे बंद। ऐसे ही सेम यहाँ पर ऑक्सीजन, अपने खुद की कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के बाद इसके पास कितने यहाँ पर 2 हैं, एक इसने यहाँ दे दिया, ये दे दिया, देखो यहाँ पे ये तो हो रहा है, इसका मतलब होता है इसने दिया और यहाँ से इसने क्या कर लिया, ले लिया, तो इसने लिया यहाँ से 6 तो खुद ही के इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के, एक ले लिया इसने, माइनस आवेश, यहाँ पे कौन सा आएगा, प्लस। ठीक है, ये 1 बना देना ऐसे, ऐसे वहाँ बन जाएगी नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन पे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ लगा देंगे, हो गया N2O4 की संरचना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, लिखा हुआ है सामने, ये लिखा हुआ है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद इसका फॉर्मूला अपने आप लिखोगे, डाई नाइट्रोजन पेंटा, पेंटा मीन्स 5 होता है, अपने आप लिखना, और लिखने के बाद नाइट्रोजन का क्या निकालोगे, ऑक्सीकरण अंक, जितना भी ऑक्सीकरण अंक आएगा वो यहाँ लिखोगे, ये तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। इसके बाद बनाने की विधि, इस विधि को तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, इसको तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक अम्ल,
नाइट्रिक अम्ल की क्रिया किससे कराई? P4O10। P4O10 का नाम क्या होता है? P4 के लिए अपन क्या बोलेंगे? टेट्रा। T के लिए क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस। डेका, और ये क्या हो गया? ऑक्साइड। और इसकी अभिक्रिया से ये बनेगा। इसे तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। N2O5 की संरचना, क्योंकि मैंने इतनी सारी संरचना बता दी तो तुम्हें N2O5 की संरचना को अपने आप बनाना है। बस थोड़ा सा सुन लो करना क्या है इसमें। हमने इससे पहले कौन सी बनाई थी? हमने बनाई थी N2O4। हमने बनाई थी इससे पहले N2O4 की। तो क्या एक ऑक्सीजन ही तो ज़्यादा हुई है, उस ऑक्सीजन को कहाँ लगा दोगे? ऐसे दोनों नाइट्रोजन के कहाँ आ जाएगा? बीच में। ठीक है, इसके बाद अपने आप करना इसको सॉल्व। N2O5 की संरचना, कितनी संरचनाएं बनेंगी? पहले 2 बनेंगी ऊपर, उपसय संयोजी बंध दिखाओगे, फिर 2 नीचे बनेंगी, आवेश दिखाओगे, एक पर प्लस और एक पर क्या आएगा? माइनस। N2O5 की संरचना तुम्हें खुद करनी है। और हमारा टॉपिक चला था नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसमें एक लास्ट रह गया, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो लास्ट टॉपिक है, समझते जाओ इसको। सबसे पहले कौन से नंबर की हेडिंग है देख लेना तो अपने अकॉर्डिंग। 1 2, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? N2O, फिर हमने उसके बाद देखा था NO2, फिर 3rd नंबर पर देखा था N2O4, फिर 5th पर देखा था हमने N2O5, 4th पे N2O5, 5th पे हमने देखा है NO, N2O, NO2, N2O4, ना कौन सा रह गया? N2 हो गया, NO चल ही रहा है, N2O3 रह गया। ठीक है, N2O3 को अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 5th नंबर पर अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा। यहाँ देखो ये बन गया, इनकी आपस में अभिक्रिया होगी NaNO2। NaNO2 का नाम क्या होता है? Na का नाम सोडियम, NO2 का नाम क्या है? नाइट्राइट। इसके बाद इसकी आपस में अभिक्रिया क्या होगा? ये 2 FeSO4 और एक यहाँ से क्या बन जाएगा? एक तो बनेगा Fe। कितने Fe है? 2 हैं। Fe2 SO4, SO4 कितने आएंगे? 3। तो ये बन गया, एक तो हमारे पास बन गया Fe2 SO4 का थ्राइस। इसके बाद और क्या बनेगा देखो, इसके बाद देखो और क्या क्या बन सकता है, बनाते हैं यहाँ से H2, और ये H2 यहाँ से क्या ले जाएगा? O ले जाएगा। तो H2 और O क्या बन गया? H2O। ऐसे यहाँ से भी H2 और H2 और O, यहाँ से क्या बन गया? O। तो ये बन गया कितने H2O? 2H2O। अब यहाँ से क्या रह गया? O चला गया ना यहाँ से, तो ऑक्सीजन तो सिर्फ क्या रह गया? NO। यहाँ पे भी क्या रह गया? NO। कितने NO बन गए? 2। अब और क्या रह गया? उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर Na है, 2 तो Na है, ऐसे लिखो Na रह गया, H रह गया, और क्या रह गया? SO4। ये तो रह गया अपने पास। कितने Na है? 2 Na है। H कितने अपने पास? 2 H है, और SO4 भी कितने? 2 SO4 है। इनका निकाल दो सरल अनुपात। कैसे करोगे? 1 1 1। तो क्या बन जाएगा? यहाँ बनेगा NaH, 1 1 बना रहा है ना, NaH SO4, और कितने बनेंगे यहाँ पर? बैलेंस करोगे तो कितने आएंगे यहाँ पर? 2। ठीक है, ये हो गया NO बनाने की विधि। इसके बाद नेक्स्ट है NO की संरचना। और NO की संरचना को खुद से बना के देखना। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थोड़ी लेंदी वीडियो है, पूरी पढ़नी है लेकिन। लेट्स ऑल।